शानदार, दमदार और मज़ेदार एपिसोड में, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। क्योंकि दरअसल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है इसे शक हो गया है कि ये जो आदमी है इसने इसको पहले भी कहीं देखा है और कहीं तो अटपटी जगह देखा है जहाँ पर इसे इस आदमी को नहीं देखना चाहिए था। तो इसको लगता है कि इसने इस आदमी को पहले कहीं पर देखा है, इस वजह से इसे इस पर शक हो जाता है। और जिस गाड़ी में ये आदमी होता है वो गाड़ी भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही होती है, क्योंकि वो उसके घर के बाहर खड़ी होती है और उसके घर के बाहर इस तरीके की गाड़ी खड़ी होना कोई आम बात नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर शक हो जाता है। और वो इससे पूछता भी है कि ये कौन है, यहाँ पे क्या काम था, ये वो। तो बनी बात है, सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पर कह देता है कि उनके दादी जी ने इन्हें यहाँ पर बुलाया था कुछ पुराना सामान रखवाने के लिए। और फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसने इनको पहले कहीं देखा भी है। तो फिर वो कहता है कि हाँ, हो सकता है कि आपने मुझे देखा हो, क्योंकि मैं अधिकतर डिलीवरी करने में ही आता हूँ, तो हो सकता है कि आपने मुझे वहाँ पर देखा हो। इस तरीके से ये जो है बचने का सहारा निकालता है, इस तरीके से ये बच जाता है। तो वहाँ पर उसका भी कॉल आ जाता है, तो वो चला जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, आप चले जाइए। क्योंकि वो जो लोग होते हैं उन्होंने तो उसको किडनैप कर रखा है, तो वो पहले ही घबराए हुए होते हैं। एंड मोमेंट पे उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है और फिर ये कह देता है कि चलो चले जाओ। तो उनके भी भाग्य थोड़े अच्छे होते हैं, इसलिए उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसको तो जो शक हो रहा है ऑलरेडी, इसको वही शक हो रहा है कि आखिरकार ये लोग थे कौन और ये इतने अजीब से क्यों लग रहे थे। लेकिन क्योंकि इसका ऑफिस से फ़ोन आ जाता है, तो ये भी उनकी इस बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। उनकी भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो इससे बच के निकलना ही चाहते हैं और वो चाहते हैं कि फटाफट गाड़ी स्टार्ट हो ताकि ये वहाँ से बच के निकल जाए। तो वो तो बच के निकलना चाहते ही हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तो इधर फ़ोन पे बात होने के बाद अब तो चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि वो लोग निकल चुके हैं। ये फिर भी यही सोचता है कि ये गाड़ी किसकी थी, कहाँ से आई थी, और इसने इन दोनों को पहले तो कहीं पे देखा है। तो कहाँ देखा है, ये अभी भी इन्हीं बातों को सोचने में लगा हुआ है और अभी तक ये यही बातें सोच रहा है। और इधर इसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, ये बात तो हम लोग खुद भी जानते हैं कि जो इसकी वाइफ है वो इसकी वाइफ नहीं, बल्कि उसका चेहरा बदल के कोई और आई है, क्योंकि उसकी वाइफ तो ऑलरेडी किडनैप्ड है। और उस गाड़ी में जो लोग जा रहे थे वो दरअसल इसकी वाइफ को ही लेकर जा रहे थे, इसकी वाइफ को ही लेकर जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने किडनैप कर रखा था। तो ये सारी बातें इसके दिमाग में चल रही होती है, लेकिन क्योंकि ये इन सारी ही बातों से अनजान होता है, ये इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ये भी वहाँ से निकलने का सोचता है और सोचता है कि दिन भर तो ये ऑफिस में होता है, हो सकता है कि दादी वादी ने कुछ मंगवाया हो, इसलिए वो गाड़ी यहाँ पे आई थी। और जैसा कि उस किडनैपर ने कहा, क्योंकि इसे तो नहीं पता कि वो किडनैपर है, तो ये सोचता है कि जैसा कि उस किडनैपर ने कहा, शायद सही कहा होगा कि पहले भी वो यहाँ पर सामान डिलीवर करने आया है, तो शायद डिलीवरी के टाइम पे इसने कभी देखा होगा। तो ये भी उन किडनैपर्स को नज़रअंदाज कर देता है और वहाँ से चले जाता है। तो किडनैपर जिनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो बाल बाल बचे, क्योंकि उस लड़के को इन दोनों पे शक हो गया था और अगर वो पीछे से गाड़ी खोल कर देख लेता तो इनका जो बना बनाया प्लान है
वो प्लान पूरा इनका फेल हो जाता और फिर जो दादी जिनका ये पूरा कराया हुआ है वो दादी इनको फिर बहुत सुनाती। इसलिए लोग सोचते हैं कि जो आज इनकी किस्मत बढ़िया है इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो लोग भी हम लोग भी आराम से निकल आए और उसने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये यहाँ पर जो कि है तो किडनैपर, लेकिन ये यहाँ पर भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, धन्यवाद कह रहे होते हैं कि अच्छी बात है कि उसने इनकी गाड़ी चेक नहीं करी और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे, वरना अगर ये पकड़ा जाते तो आज तो लेने के देने पड़ जाते। और जो पैसे इस किडनैपिंग के बाद इन्हें और मिलने वाले हैं वो पैसे भी इनको नहीं मिलते। तो ऐसे ये दोनों यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। रास्ते में ही जा रहे होते हैं कि ये जो लड़की होती है इसे होश आ जाता है और ये सोचने लगती है कि कोई तो इसे कहीं ले जा रहा है और शायद डब्बे में बंद करके ले जा रहा है। तब ये सोचती है कि ये कौन से लोग हैं जो ऐसे लेकर जा रहे हैं, वो भी डब्बे में बंद करके ले जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ये लोग मुझे डब्बे में बंद करके ले जा रहे हैं, वो भी मेरे ही घर से। वहाँ पर जो किडनैपिंग करवाती है दादी, वो एक गलती कर देती है कि इसकी आंखों पे चश्मा लगा देती है, क्योंकि पहले चश्मा नहीं लगा हुआ था तो इसे देखने में थोड़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी, इसलिए ये कुछ सही साट समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अब इसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, इसलिए इसको क्लियर समझ में आ रहा है कि इसको घर से ही किसी ने किडनैप किया था, वो भी बेहोश करके किडनैप किया था और अभी हाल फिलहाल एक डिब्बे में बंद है। तो ये थोड़ी सी इधर उधर आवाज़ लगाती है ताकि कोई सुने, लेकिन पहली बात तो गाड़ी चल रही होती है इसलिए आवाज़ नहीं आती। अगर दूसरी बात कि अगर इसकी आवाज़ किडनैपर सुन ले तो इसे फिर से बेहोश कर दे। यही कुछ कश्मकश इसके भी दिमाग में चल रही होती हैं और ये इधर उधर हाथ पाँव मारती है कि कहीं से तो ये बच जाए, लेकिन उसके बचने के कुछ चांसेस नहीं होते हैं। वो अभी भी गाड़ी में ही बंद रहती है और इधर उधर गाड़ी क्योंकि चल रही है तो गाड़ी थोड़े से स्पीड में चलती है तो वो इधर उधर लहराती है, तो वैसे ही गाड़ी के साथ साथ ये भी इधर उधर लहराती हैं और अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये करे तो क्या करे, आखिरकार कैसे ये इस डिब्बे से बाहर निकले। इसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा होता है और इसे कुछ समझ में भी नहीं आता है। तब इसके पास ऑप्शन तो कुछ नहीं है क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए हैं, तो ये यहाँ पर फिर भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि वो कैसे ना कैसे तो इसे यहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि इसका इसके पति तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इसे और अब इसके ऊपर भगवान कृपा करे और वो इसे यहाँ से इस दलदल से बाहर निकाले ताकि वो सबको जाकर सब कुछ सच पता है। लेकिन सडन इसके दिमाग में एक और बात आती है कि इसके जो पति है वो तो ऑलरेडी किसी और औरत के साथ है, तो क्या इसके पति इसे भूल चुके हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ये सारे सवाल इसके दिमाग में चल रहे होते हैं। लेकिन फाइनली अच्छी बात ये होती है क्योंकि अगले ही मोमेंट ये सोचती है कि नहीं, जब तक ये इसके पति से अच्छे से बात नहीं कर लेगी ये किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचेगी। ये पहले एक बार इसके पति से बात करेगी, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेगी। ऐसा ये यहाँ पर सोचती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि कैसे भी करके वो इस संदूक से बाहर निकले, वो इस डिब्बे से बाहर निकले, गाड़ी से नीचे उतरे ताकि वो देख पाए कि आखिरकार चल क्या रहा है और वो है कहाँ पे। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाज़ा तो नहीं खुल पाता है। तब भी वो अपना विश्वास नहीं डगमगाती
और सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखकर उनसे प्रार्थना करती हैं कि कैसे भी करके ये गाड़ी रुक जाए और ये जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसे इसके परिवार के पास जाना है, इसे इसकी बहन के पास, इसके पति के पास जाना है। तो इसे कैसे भी करके भगवान जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे, यही ये प्रार्थना कर रही होती है। गाड़ी चलते चलते इधर उधर बहुत ज़्यादा लहराती है, इस वजह से उसका सर काफ़ी टकरा जाता है और वो बहुत परेशान भी हो जाती है। उसी वजह से वो एक दो बार बेहोश भी हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब उसे फाइनली उसके परिवार से मिलना है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि नहीं, वो हिम्मत नहीं हार सकती है। अगर उसे उसके परिवार से मिलना है तो फिर कैसे भी करके उसे यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो रास्ते में चल रही है और रास्ते में चल रही है, इसीलिए अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गई तो ठीक, वरना एक बार अगर वो वहाँ पर उसे मुकाम पे लेकर चले गए तो फिर तो ये इसे बांध देंगे और चार दीवारी के बीच में कैद कर देंगे, जहाँ से इसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से ये चाहती है कि ये रास्ते में है और रास्ते से ही बाहर निकल जाए और गाड़ी वालों को पता ना चले, ताकि ये काफ़ी अच्छे से इसके परिवार तक पहुंच सके। ये ऐसी इसकी सोच होती है। तो देखते हैं कि आगे होता क्या है, क्या ये यहाँ से बाहर निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है, क्योंकि इसने भगवान से प्रार्थना तो करी है, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो हताश होकर वहाँ पर बैठी हैं और उस न्यू ईयर वाली पार्टी के बारे में सोच रही है कि न्यू ईयर में ये जब इसके ही घर में गई थी तो इसने इसके पति को किसी और औरत के साथ देखा था, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और इसके पति की नज़र भी एक बार इस पर पड़ी थी, लेकिन इसे भी पार्टी में बहुत सारे लोगों ने रोक लिया था, इसलिए वो भी इसे नहीं देख पाया था, वरना सारा सच उसी दिन सामने आ जाता। लेकिन ना तो उसका पति इसे देख पाया और ना ही ये उससे बात कर पाए। बस इसने देखा तो इतना देखा कि इसका पति किसी और लड़की के साथ है, वो भी जो इसकी। तो ये यहाँ पर खाटू महाराज से ही प्रार्थना करती है कि सब कुछ सही हो जाए और ये बढ़िया सही साट यहाँ से निकल पाए, यही इसकी प्रार्थना होती है। तो खाटू महाराज की प्रार्थना रंग भी लाती है, क्योंकि किडनैपर्स उस घर से बाहर निकलने के बाद बेफिक्र हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो ये उस घर से बहुत दूर निकल आए हैं, तो अब अगर ये स्पीड बढ़ा लें या फिर स्पीड कम करके चला लें या फिर ऐसे ही चलाएंगे अंधाधुंध भी, तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उस घर से बहुत दूर निकल आ चुके हैं। और जो लड़का इनसे इतनी पूछताछ कर रहा था वो भी अब पता नहीं कहाँ पर होगा, उसको उस गाड़ी का पीछा कर ही नहीं पाएगा। तो ये सोचकर किडनैपर्स बेफिक्र हो जाते हैं और बेफिक्र होकर गाड़ी चलाने लगते हैं और सोचते हैं कि इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से इसके पति को ही बेवकूफ़ बना दिया है। इस बात से ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो इधर ये सिर्फ प्रार्थना ही कर रही होती है। तो देखते हैं कि क्या इसकी प्रार्थना रंग लाती है क्या, क्योंकि शायद इसकी प्रार्थना से ही किडनैपर्स इतने बेफिक्र हुए हैं। और अगर किडनैपर्स बेफिक्र हुए हैं तो क्या उनके साथ कुछ होने वाला है, क्या एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है, ताकि ये इस संदूक से बाहर निकल पाए, क्योंकि अब इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब इसका एंड आने वाला है इस किडनैपिंग का और अब ये अपने परिवार से मिलने ही वाली है। इस शो को देखकर तो अब आगे यही लगता है। तो यहाँ पर ये
प्रार्थना करती है और सोचती है कि सब कुछ सही हो जाए। तभी से कुछ महसूस होता है कि बहुत सारे झटके लग रहे हैं एकदम गाड़ी में, जैसे कि कुछ ब्रेक फेल वगैरह हुआ है। तो इस तरीके से इसे लगता है और इसे महसूस होता है कि शायद गाड़ी बहुत वियर्ड चल रही है, बहुत क्रेजी चल रही है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी सारी चोटें भी लग जाती हैं और अब ये कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है। तभी इसे इसके नार की याद आती है, इसके पति की याद आती है और इसके पति को याद कर कर ये सोचती है कि कैसे ये दोनों एक साथ बड़े साथ में खुशहाल रहते थे और कैसे इसके पति ने इससे वादा किया था कि वो कभी भी ज़िंदगी भर इसका साथ नहीं छोड़ेगा और इससे कहा था कि यह हमेशा इसका साथ ही रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये दोनों अलग नहीं होंगे। ये ऐसे कुछ वादा ये एक दूसरे से करते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। तो ये सारी बातें और कोई नहीं बल्कि वो सोच रही होती है कि कैसे इसके पति ने इससे इतने सारे वादे किए थे और वो भी खट महाराज के मंदिर में उनके सामने उसके पति ने इसकी मांग में सिंदूर भरा था और कहा था कि वो कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये यहाँ पर सोचती है कि जिसने इतना कुछ कहा था वो कैसे इसका साथ छोड़ सकते हैं और कैसे किसी दूसरी औरत के साथ जा सकते हैं। ये पहले की बात है तब जब इन्हें नया नया प्यार हुआ ही था, क्योंकि शादी के वक्त इनके इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे और इनकी शादी भी उस तरीके से एक नॉर्मल शादी नहीं हुई थी। तो इन्हें प्यार बहुत बाद में हुआ था और जब इन्हें प्यार हुआ था तब इसके पति ने खाटू महाराज के मंदिर के सामने इसकी मांग में सिंदूर भरा था और कहा था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेगा और हमेशा इसके साथ ही रहेगा। हर वक्त हर मुसीबत में ये इसका साथ देगा। ये कहकर इसने इसकी मांग में सिंदूर भरा था। तो ये सारी बातें ये सोचती हैं और सोचती है कि क्या इसके पति ये सारी बातें इतनी जल्दी भूल गए, क्या इसके पति की नज़रों में इसकी कोई अहमियत है या नहीं है, क्या इसके पति की नज़रों में इसकी अहमियत बची है या नहीं बची है। ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में चल रही होती हैं और ये सारी चीज़ें ये सोच रही होती है, यही सोचते सोचते वो चल रही होती है और यहाँ पे वो खाटू महाराज से लगातार प्रार्थना करती रहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए और सीधे जाके इसके पति से मिले। ये यहाँ पर सोचती है कि भले ही इसने इसके पति को किसी और के साथ देखा हो, लेकिन जब तक ये उसके सामने आकर उसके सामने जाकर उससे सारे सवाल नहीं पूछ लेती, तब तक ये किसी भी बात पे और कुछ भी देखे हुए पे विश्वास नहीं करेगी। ये पहले जाकर इसके पति से बात करेगी, उसके बाद ही किसी भी अंजाम तक पहुँचेगी। यही इसकी सही सोच होती है, क्योंकि जो भी गलतफहमी है वो किसी और ने पैदा करी है, कहा जाए तो इसकी दादी सास ने पैदा करी है। तो यहाँ पर इसकी ये सही सोच होती है कि पहले ये जाकर इसके पति से बात करेगी, फिर ये किसी अंजाम पर पहुँचेगी। ये सोच इसकी पूरी सही होती है। तो यहाँ पर किडनैपर्स जो कि बहुत ही बेफिक्र है, वो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और अब क्योंकि वो बेफिक्र हो चुके हैं, क्योंकि इसका पति जो था वो भी अब बहुत दूर रह गया है और अब इन्हें लगता है कि अब इसका पति इन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र गाड़ी चलाते हैं और
उसी बेफिक्री में, क्योंकि वो गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर इसे अंदर काफ़ी सारी चोटें लग रही होती है, लेकिन ये फिर भी हिम्मत नहीं हारती और लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि अब वो उसे इस गाड़ी से निकाल दे, ताकि वो जाए और सीधे इसके परिवार वालों से बात कर सके, इसके परिवार से मिल सके। चाहे कुछ भी हुआ हो, ये बस इसके परिवार से मिलना चाहती है। धीरे से उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग जाती है, क्योंकि बहुत रैश ड्राइविंग किडनैपर्स कर रहे हैं, इस वजह से इसे काफ़ी सारी चोट लग जाती है। और ये दोनों यहाँ पर ये सोचते हैं कि अब इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जो उसकी दादी सास है वो उन्हें बहुत सारे पैसे देगी, क्योंकि ये दोनों आज इसका काम तमाम करने वाले हैं, ताकि इसे किसी भी चीज़ की हेडेक ना रहे। तो इस बात से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं। उनकी बेफिक्री में हम सभी जानते हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही है, काफ़ी ये परेशान हो चुकी है, लेकिन ये करे तो भी क्या करे। ये यहाँ पर चिल्लाती भी है कि इसकी कोई मदद करो, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने वाला और उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। जो भी होते हैं सिर्फ इसके भगवान होते हैं, और ये उनसे ही कहती है कि प्लीज़ इसकी मदद करें। तो वहाँ पर वो बिल्कुल हताश होकर बेहोशी की हालत में आ जाती है। और क्योंकि ये लगातार हम सभी जानते हैं कि भगवान से ही प्रार्थना करती है, तो और कुछ नहीं बल्कि भगवान इसकी बात सुन भी लेते हैं। और जो गाड़ी चल रही है उसके आगे एक पत्थर आ जाता है, जिस वजह से गाड़ी जो है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक साइड से उठ जाती है। इस वजह से किडनैपर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अब सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अब जो बात है वो उनके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो चुकी है, उसका एक पहिया उठ चुका है। और अगर गाड़ी का एक पहिया उठ चुका है तो फिर सीधी सी बात है कि गाड़ी अब पलटी ही खाएगी। तो वैसा ही होता है, गाड़ी पलटी खा जाती है और उसके अंदर से वो बाहर निकल आती है। तो वो तो उधर से बाहर निकल आई है, क्योंकि जो संदूक है वो खुल चुका है। उसके खुल जाने की वजह से ये यहाँ पर बाहर निकल आई है, लेकिन इसकी टेंशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये यहाँ पर उसकी सास और उसकी दादी सास दोनों आपस में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो काफ़ी चालाक होती है, और उसने उसकी चालाकी से आधार कार्ड सेंटर वालों को बुलाया था। तो आधार कार्ड वालों के पास जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो तो बिल्कुल सही होते हैं। तो नकली जो हमारी बहू है उसके फिंगरप्रिंट्स असली बहू से कैसे बदले, ये बात ये यहाँ पर इससे पूछती है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। क्योंकि इन दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल जो घर में है वो तो नकली है, तो फिर अगर वो नकली है तो उसके फिंगरप्रिंट्स असली कैसे हो सकते हैं। ये बात ये यहाँ पर सोचते हैं। तब जो दादी सास होती है उन्हें इस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो इसे सच नहीं बताती है और अपने मन में सोचती है कि इसकी बहू को सच बताना सही नहीं होगा। पता नहीं कब जाकर इसकी ममता जाग जाए और ये इसके बेटे को जाकर सारा सच बता दे। इसलिए ये यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और उसे पूरा सच नहीं बताती है और कहती है कि हो सकता है कि शायद उनकी मशीन ही खराब हो,
इस वजह से ऐसा कुछ हुआ हो। चाहे कुछ भी हो, हम तो बच गए। हमारा पाला तो उससे छूट गया। अब जो भी होगा वो बात की बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल तो हम इस मुसीबत से बच गए हैं। हमने यही चाहा था और यही हुआ है। तो ये यहाँ पर सोचती है कि इसे सब कुछ सच बताना सही नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके की मनगढ़ंत कहानी बना देती है, जिसका इसे फ़ायदा ही होता है, क्योंकि ये जो इसकी बहू होती है ये इसकी बात पे विश्वास कर लेती है और कहती है कि चलो चाहे मशीन ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, हमारा काम तो हो गया, जो हम चाहते थे वो तो हो गया। तो उस बात से वो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, जो हम चाहते थे वो तो हो गया, तो फिर अब किस बात की टेंशन। अब हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अब हमें बस आगे के प्लान पे ध्यान देना चाहिए। हमारा आगे का प्लान पूरी तरीके से यही होगा कि वो लड़की कि उस लड़की को ये सच माने, उस लड़की को ये अपनी पत्नी स्वीकार करे और हमें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाए। यही इनका आगे का प्लान होता है और यही ये लोग चाहते हैं कि अब किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो और इनका सारा काम सही होता रहे। ये ऐसे यहाँ पे ये दोनों आपस में बात करती हैं और कहती है कि एक बार को तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि अब तो इनका भांडा फूट के रहेगा, अब तो इन्हें शायद भगवान भी आ जाए तो भी ये दोनों नहीं बच पाएंगे, ऐसा एक बार का इन दोनों को लगता है। लेकिन चलो अच्छी बात है कि उन आधार कार्ड वालों की मशीन ही ख़राब थी और उनकी मशीन ख़राब होने की वजह से असली और नकली का भेद नहीं खुल पाया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि ये बात सिर्फ दादी ही जानती है, क्योंकि दादी क्या करती है कि उनके पास असली बहू तो पहले से ही है, क्योंकि उन्होंने उसे घर में ही किडनैप करके रखा हुआ था उस टाइम पे। तो वो क्या करती हैं कि नकली बहू की तबीयत खराब होने के बहाने असली बहू को बिस्तर पर लेटा देती हैं और फिर ऊपर से चद्दर ढक देती हैं, ताकि किसी को भी शक ना हो पाए कि अंदर नकली बहू नहीं बल्कि असली बहू है, क्योंकि इसके घर वाले तो नकली को ही असली समझकर बैठे हैं। तो ये ऐसा करती है, जिस वजह से जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो असली बहू के ही आते हैं, और क्योंकि असली बहू के फिंगरप्रिंट्स आधार कार्ड से मैच कर जाते हैं, तो इन सभी को लगता है कि हाँ यही असली बहू है और यही उसकी असली पत्नी भी है। चाहे उसकी सिर्फ शक्ल बदल गई हो, लेकिन असली तो वही है। तो यहाँ पर ये जो दादी जी होती हैं, ये इतना बढ़िया सा बड़ा सा खेल रचती है, जिसको कोई भी, जो कि कहा जाए तो इसके लिए मास्टर स्ट्रोक होता है, क्योंकि ये जो प्लान बनाती है इसका तोड़ किसी के पास भी नहीं होता है। और ये इसकी बहू को भी, क्योंकि झूठी बोलती है तो इसकी बहू भी कहती है कि चलो अच्छी बात है, चाहे जैसे भी हो हमें उससे छुटकारा मिल गया है, क्या मैटर करता है, क्योंकि ये तो चाहती ही नहीं थी कि वो इस घर में रहे। और चलो अच्छी बात है कि उनकी मशीन ख़राब निकली, वरना हमारे लिए एक नई मुसीबत तैयार हो जाती। तो इस तरीके से ये दोनों सास बहू अपनी बहू के खिलाफ और अपनी पर बहू के खिलाफ प्लानिंग करती हैं, जो कि इनकी प्लानिंग सही तो हो गई है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वहाँ पर किडनैपर्स की गाड़ी जो है वो पलटी खा चुकी है और वहाँ से जो इनकी असली बहू है वो कुछ ही समय में बाहर निकल के आने वाली है। ये दोनों इस बात से अनजान हैं, इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये तो अब बेफिक्र हैं कि किडनैपर्स उस गाड़ी को लेकर चले गए हैं और अब वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे और अब इनका सारा काम वहाँ पर पूरा हो जाएगा। ये तो इसी सोच में है, लेकिन इन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि किडनैपर्स वहाँ पर कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं,
कितना बड़ा स्यापा वहाँ पर किडनैपर्स ने फैला दिया है, ये इस बात से अंजाम है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ये दोनों सास बहू अपनी छोटी सी जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये दोनों सास बहू यहाँ पर खुशियाँ मना रहे होते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आता है, क्या नया मोड़ आता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।